आप लोग बहुत ही परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि आखिर छठा चरण कहां गया और टीआरई 1 टीआरई 2 की बहाली में क्या असर होने वाली है। कल का केस एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर पूरे देश में साबित हुआ और कल का केस ने यह जता दिया कि जो फैसला कोर्ट का है उसको अमल करना पड़ेगा और अमल हुआ भी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, साथ साथ मध्य प्रदेश में जितने सारे जो बहाली हुई थी उस बहाली पर भी इसका असर पड़ा है। इस असर में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के छठा चरण का जो बहाली थी वो भी सब्जेक्ट टू आउटकम्स है। केस नंबर 5053/2021 जो बहाली हुई है वो सब्जेक्ट टू आउटकम्स है और इस बहाली में जो जजमेंट आई है उसको बीएड को बाहर कर दिया गया है। रिव्यू पिटीशन में पाठक जी के द्वारा रिव्यू पिटीशन द्वारा किया गया था कि रिव्यू में जाकर इसमें छठा चरण को बचा लेंगे, लेकिन माननीय सुपर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है सब्जेक्ट टू आउटकम्स छठा चरण की बहाली है और छठा चरण की बहाली देखा जाए तो पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। जो भी फैसला था उसको दो तरह का फैसला दिया। जैसे जिन राज्यों में जो बहाली हुई है, मान लीजिए 28/4/2018 के गजट पे यानी बीएड जब आई थी उसके गजट पे जब बहाली हुई थी, वो बहाली में जिस बहाली में सब्जेक्ट टू आउटकम्स जो केस नहीं था उस राज्य में देखा जाए तो सब्जेक्ट टू आउटकम्स का जो फैसला नहीं था वहां पर बीएड शिक्षक जो है अच्छा से है, सुव्यवस्थित है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें सब्जेक्ट टू आउटकम से वो बहाली पूर्ण रूप से इसको निराधार घोषित कर दिया गया और दो तरीका का फैसला माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया, सुपर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। यह फैसला ये है कि जो विद्यार्थी 5053/2021 में जो लोग भाग लिए हैं, जो लोग बहाली किए हैं, पहले नियोजित हुए, फिर इन लोगों की तमाम तरह का परीक्षा हुआ, फिर अंततः सक्षमता परीक्षा हुआ। इस परीक्षा में देखा जाए तो 1 to 5 में भी बीएड कैंडिडेट अप्लाई किए हैं और माननीय उपर मुख्य सचिव से या प्राथमिक डायरेक्टर से पूछा गया कि बीएड कैंडिडेटों को क्यों अप्लाई करने का मौका दिया गया, जबकि 14,000 लगभग इनकी संख्या है पूरे बिहार में। तो प्राथमिक डायरेक्टर के द्वारा कहा जा रहा है डीपीओ डीओ जो है उन्होंने अप्लाई करवाया है। जो भी तरह का दिक्कत है पता नहीं, सूत्रों से खबर मिली है, जो सूत्र अभी बता रहे हैं सूत्रों से खबर मिली है और डिजिटल मीडिया के माध्यम से मुझे एक खबर प्राप्त हुई है। लेकिन लगभग 14,000 कैंडिडेट है जो बीएड किए हुए हैं, जो प्राथमिक में है, जिनकी सक्षमता परीक्षा हो चुकी है। कोर्ट ऑफ कंटेंट यानी एक तरह से देखा जाए तो गई है, बिहार सरकार का डीएलएड की टीम गई है और पटना हाईकोर्ट में ये चीज कर भी दी है। लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम्स पे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बाहर कर दिया है और बिहार में जो छठा चरण की बहाली हुई थी इसमें कोई रिव्यू पिटीशन काम नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डबल बेंच ने गोपाल शंकर नारायण थे और साथ साथ देखा जाए तो मनदीप सिंह एक एडवोकेट थे अपोज करने वाले, और एक देखा जाए तो गोपाल शंकर नारायण थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। दोनों ने लड़ाई जमकर लड़ा और लड़ने के बाद यह फैसला आई। माननीय न्यायालय के जो जज साहब थे उन्होंने फैसला दिया, दोनों के पक्ष में फैसला दिया। एक जो सब्जेक्ट टू आउटकम्स था उसको बाहर किया जाए, जो सब्जेक्ट टू आउटकम्स से जो बहाली नहीं हुई है उसको रखा जाए, यानी वो बहाली से परिपूर्ण रहेंगे। आपके सामने ऑलरेडी पूर्ण रूप से देखिए कि चल रहा है सामने में, और पूर्ण रूप से मैं बोलना चाहता हूं कि ये बहाली सब्जेक्ट टू आउटकम्स पे था और सब्जेक्ट टू आउटकम्स का नियम ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी बिहार सरकार को, और बिहार सरकार पहले भी इसकी बात मानी है। माननीय न्यायालय के द्वारा पहले भी इस तरह का बहुत सारा न्यायालय का जो आदेश आया है बिहार सरकार के द्वारा नहीं माने जाने का कंप्लेंट भी कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं कि सरकार ने बीएड को बाहर कर दिया फिर भी सरकार नहीं मान रही है। न्यायालय ने बाहर कर दिया, सरकार ने इस बात को नहीं मान रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि जैसे मान लीजिए कि बीएड कैंडिडेट को आप देखे होंगे 11 अगस्त के दिन जो बीएड आउट हुए थे, आप लोग बीपीएससी टीआरई 1 के एग्जामिनेशन दिए जिसमें बीएड कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया गया और साथ साथ एनआईएस कैंडिडेट को टीआरई 2 से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट का दो फैसला ऐसा है जो बिहार में माना गया है, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की यह भी फैसला जो कि अभी आई है सुप्रीम कोर्ट को, जो सब्जेक्ट टू आउटकम्स पे जो बहाली हुई है, आपके सामने जो पेपर तैर रहा है उसको अच्छा से देखिए। जिसको नजर नहीं आता है जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कम्युनिटी बॉक्स में इसकी हम ऑलरेडी दोनों का फोटो डाल देते हैं, वहां से भी जाकर इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं। तो सब्जेक्ट टू आउटकम्स पर ये बहाली है, या तो सर्च करके आप देख सकते हैं उसको। तो सब्जेक्ट टू आउटकम्स पर बहाली होने के रीजन से दिक्कत क्या होती है कि दिक्कत ये होती है कि जब आदमी बहाल हो रहा है तो उसको बताया जाता है कि देखिए ये बहाली तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब भी इसका फैसला आएगा इसी बहाली पर लागू होगा। मान लीजिए कि छठा चरण की बहाली कोविड-19 में नहीं हुई, कोविड-19 जब आया था उस समय बहाली नहीं हुई थी, 2020 में भी नहीं हुई, क्योंकि कोविड-19 का असर पूरे
बिहार में रहा नहीं बल्कि पूरे देश में रहा। तो कोई भी काम नहीं हुआ था। 2020 में ही 2021 में इस केस को किया गया और केस को करने के बाद जब न्यायालय के द्वारा यह सूचना मिली कि सब्जेक्ट टू आउटकम से यह बहाली, तो जब सब्जेक्ट टू आउटकम से यह बहाली है, फिर भी बिहार सरकार ने मनमानी करते हुए बहाल किए छठे चरण के लोगों को, और छठे चरण के लोगों को बहाल करके उन लोगों को नियोजित शिक्षक इन्होंने बनाया। तो नियोजित शिक्षक बनाया, उस समय इनको राज्यकर्मी नहीं बनाया क्योंकि उस समय स्कूल में शिक्षकों की कमी थी और उस कमी को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने यह फैसला उठाई और तत्काल स्कूलों में शिक्षकों को भेजा इन्होंने। और भेजने के बाद इनकी जो बहाली है, टोटल बहाली हुआ और बहाली होने के बाद लगभग 43,000 सीटों पर बहाली हुई और 43,000 सीट पर बहाल शिक्षक हर जगह पर जाकर अपने अपने योगदान दिए और एग्जाम देने के बाद सारे बच्चों को पाठ्यक्रम में हिस्सा लेकर पढ़ाने लगे और पढ़ाकर सारे बच्चों को एक तरह से देखा जाए तो आज तक वो क्लास ले ही रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट के माध्यम से इनको पहले ही निकाला जा चुका है, लगभग 3 महीना हो गई, लेकिन अभी भी पाठक जी रिव्यू में गए हैं। और सब्जेक्ट टू आउटकम्स के ऊपर अगर पाठक जी जो रिव्यू किए हैं उस रिव्यू को माना जाता है कि नहीं माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और डबल बेंच का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो ऑर्डर दे देती है वो भारत का संविधान के अनुकूल ही कोई काम करती है। और भारत का संविधान हमें सिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला को माना जाए। हम हो या देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इस फैसला का स्वीकार करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं नीतीश कुमार जी से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द से जल्द वो स्वीकार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम्स पर है, इसको ऑलरेडी स्वीकार करके पूरे बिहार के जितने सारे जो शिक्षक है, जो मतलब इसको बहाली में हिस्सा लेना चाहते हैं, 14,000 शिक्षक, और जल्द से जल्द इस सीट को भी फुलफिल करेंगे। और उम्मीद ये भी है कि सब्जेक्ट टू आउटकम्स पर जो भी बिहार के यूट्यूबर लोग बना रहे हैं वीडियो, उन यूट्यूबरों से मैं कहूंगा कि एक बार इस जजमेंट को आप लोग पढ़िए और जजमेंट को पढ़ने के बाद आप लोग इसके ऊपर, तथ्य के ऊपर इसको वीडियो बनाइए। और क्या सब्जेक्ट टू आउटकम्स पर सरकार इस बहाली में जो शिक्षक को आउट की थी, वो आउट करने के बाद उस जजमेंट में लिखा हुआ था यू शुड नॉट क्लेम एनी इक्विटी। यू शुड नॉट क्लेम एनी इक्विटी कहने का मतलब ये है हम तो आउट करेंगे उस समय, लेकिन आप इसके ऊपर किसी प्रकार की क्लेम नहीं कर सकते हो। और सब्जेक्ट टू आउटकम्स में पूरे छठे चरण की बहाली हुई है। और साथ साथ एक केस और है जो सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के साथ टैग हुआ है, इसकी भी चर्चा की जाएगी। और साथ साथ जितने सारे सदस्य हैं उसकी भी चर्चा करके बताया जाएगा कि क्या उस केस का असर बिहार पर पड़ेगी और बिहार पर पड़ने के साथ बिहार का जो डोमिसाइल नीति है क्या टीआरई 3 में लागू होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन बिहार में अभी पूरे जो गहमा गहमी का माहौल फैला है, केस नंबर 5053 एक ऐसी आंधी लेकर आई है बिहार के लोगों के लिए, उन 14,000 शिक्षकों के लिए, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि बिहार के जो 14,000 शिक्षक थे वो सब्जेक्ट टू आउटकम्स पर बहाल हुए थे और बिहार में अभी वो सक्षमता परीक्षा दिए हैं, उस परीक्षा का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी क्योंकि माननीय अपर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया जा चुका है। और इस न्यायालय के माध्यम से जो फैसला दिया जा चुका है वो पूर्ण रूप से सत्य है। आप कम्युनिटी बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं इस फैसला को। मैं इस दोनों फोटो को डाल दे रहा हूं और साथ साथ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कम्युनिटी का ऑप्शन खुल जाएगा, वहां से भी आपको मौका मिल जाएगा देखने का। और देखकर कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइए कि सब्जेक्ट टू आउटकम्स पे क्या छठा चरण बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी और क्या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का बात मानेगी कि नहीं मानेगी। जो तथ्य था उस तथ्य के आधार पर मैं भी बताया हूं और बताने के साथ आप लोग को पारदर्शी माध्यम से हर एक विषय वस्तु को आपके स्वरूप रखा भी हूं। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी गई है कि जिस प्रकार से टीआरई में कहा गया कि पेपर लीक मामला सामने आया है और बड़ा घोटाला देखने को मिला है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं उम्मीद और आसार लगाया जा रहा है कि फिर से जो है टीआरई 3 का एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा। और ऐसे में लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थी अपनी आवाज़ों को भी बुलंद कर रहे हैं और यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये अपडेट भी दी जा रही है कि टीआरई जो एग्ज़ाम है उसमें जो धांधली के आसार पाए गए हैं उसे देखते हुए अब कहीं ना कहीं फिर से एग्ज़ाम कराया जाएगा और टीआरई 2-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी कुछ फैसला आ सकता है।